को रोकने के उपाय, यही तो हुआ था क्या? छोटे ल्यूमिनर्स का प्रयोग, ग्लोब्स का प्रयोग, अप्रत्यक्ष प्रकाश तंत्र का प्रयोग। ठीक है, डायरेक्ट लाइट नहीं देना है। कैसा लाइट देना है? इनडायरेक्ट लाइट। फिर कहते हैं चला इलेक्ट्रिक आयरन में हम बोले थे कि बाइमेटलिक स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है, द्विधात्विक पट्टी का प्रयोग किया जाता है। दो धातु की पट्टी होती है। ठीक है, दो धातु की पट्टी ऐसे सटी हुई होती है, जैसे आप करंट दीजिएगा वो गर्म होगा तो हट जाएगा, ऑटो कट हो जाता है। जैसे देखते होंगे इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट मारता मतलब टक टक, देखे ना सर? तो कहते हैं चला जी इलेक्ट्रिक आयरन में जो ऑटो कट होता है उसमें दो धातु की पट्टी होती है। क्या होती है? दो धातु की क्या होती है चला जी? पट्टी होती है। दो धातु की क्या होती है? पट्टी। कहते हैं द्विधात्विक पट्टी ब्रास आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? और इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन में क्या करना? ऑटो कट। अवमूल्यन गुणांक, डिप्रिसिएशन फैक्टर लैंप से प्राप्त प्रकाश में कमी को दर्शाता है ना। जैसे हम लोग कहते हैं डिप्रिसिएशन हो गया मतलब कम हो गया कि ज्यादा हो गया। इंक्रीज होना मतलब बढ़ना, डिप्रिसिएट करना मतलब घटना। डिप्रिसिएशन जो होता है चला वो प्रकाश के कमी को दर्शाएगा कि वृद्धि को दर्शाएगा? कहते हैं अवमूल्यन गुणांक, डिप्रिसिएशन फैक्टर लैंप से प्राप्त प्रकाश की कमी को दर्शाता है। TFL प्रदीप्ति लैंप के सिद्धांत पर कार्य करता है। TFL बोले तो TFL का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? ये बताएगा। TFL का फुल फॉर्म TFL बोले तो कार्बन फिलामेंट लैंप। इनका कहना है कॉम्पैक्ट, क्या बोले आप? बोलिए, और कोई बोलेगा? इतना में तो हम लोग तेज आदमी रहते हैं, गूगल लोग कर लेते हैं। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। तू लेकिन गूगल करके बता रहा है, वो मुंह देख के पता चल जाता है। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप प्रदीप्ति लैंप के सिद्धांत पर कार्य करता है। जितना भी चला लैंप है ना सब प्रदीप्तीय लैंप के सिद्धांत पर कार्य करता है। नॉर्मल लैंप के सिद्धांत पर सिर्फ बल्ब ही काम करता है। आप कभी CFL फोड़े हैं? मरकरिये के जैसा देखिएगा, उसके आंतरिक पर एक परत चढ़ाया हुआ होता है, देखे हैं? कहता स्विच फेज वायर में लगा होता है श्रेणी क्रम में। देखिए जब भी आपको स्विच लगाना है, जैसे मान लीजिए कि यहां से आप करंट दिए फेज लाइन वोल्टेज, और ये दिए आप न्यूट्रल, और ये बल्ब में दे दिए आप ये लाइन है और ये क्या है? न्यूट्रल। ये बल्ब को दे दिए आप, दे दिए सर। तो स्विच जब भी लगाना है ना फेज में लगाना। देखिए आप अगर चाहते हैं खाली लाइन कट जाए, ये ऑफ हो जाए, तो आप न्यूट्रलों में लगाइएगा, चलेगा। न्यूट्रल में भी अगर आप लगा दीजिएगा तो चलेगा, लाइट ऑफ हो जाएगा। किसी भी तार को खोलिए, उसमें स्विच लगा दीजिए। स्विच का काम है कनेक्शन को जोड़ना और हटाना। स्विच का काम है कनेक्शन को जोड़ना और हटाना, बोलो ने। तो इसमें जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि लाइन में यानी फेज में यानी गरम में यानी सजीव में, सब एक नाम है। अलग अलग क्वेश्चन बैंक में आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा। लाइन, फेज, मेन,
सजीव, ये सब चला जी एक के है। लाइन, फेज, मेन और क्या सजीव, ठीक है। लाइन, फेज, मेन, सजीव, ये चारों क्या है? एक है। चारों क्या है चला जी? एक है। एक मिनट होल्ड ऑन। लाइन, फेज, मेन, सजीव, ये चारों क्या है? एक है। अब ये चारों अगर एक है चला जी, तो जब भी लगाएंगे इसी में लगाएंगे। इससे आपको फायदा क्या होना है वो देखिए। फायदा ये होना है चला जी कि अगर मान लीजिए कभी इसमें कोई सट गया, यहाँ कोई सट गया, कहीं कोई सट गया, आप अगर मेन स्विच ऑफ नहीं करके इसके स्विच को भी ऑफ यहां से कर देते हैं तो ये पूरे में लाइन कट जाए। लेकिन अगर आप इसको ऑफ करते हैं और आप अर्थ लिए हुए हैं और कहीं पर भी सट गए तो आपको उठा के पटक देगा। इसीलिए जब भी लगाएंगे स्विच, कहां लगाएंगे? कहां लगाएंगे? मेन में लगाते हैं। तो कहते हैं इस सब इसका नाम है, चला लिख लो। लाइन, फेज, मेन, सजीव, एक के बात है। कहीं पर लिख दीजिए। बहुत जल्द चला जी हम आपके लिए कुछ और भी करने जा रहे हैं जो आपकी सेवा में उपलब्ध होगा, ताकि आपकी क्वालिटी और कैसे बढ़े। क्योंकि आप, अब हम संस्थान का ये रूल बना रहे हैं चला जी कि हमारे यहाँ जो बच्चे आए उनसे सिर्फ पैसा लेना हमारा मकसद ना हो, हम उसको कैसे जॉब की दुनिया तक पहुंचाए ये हमारा मकसद हो। किसी खास बैच के लिए एडमिशन ले लिए और फिर उस बच्चे को जो है परेशान, मतलब गया गया, हुआ नहीं हुआ। जो बच्चा रेगुलर है उसको जॉब की दुनिया तक कैसे पहुंचाना है, उसके लिए हमको चला अलग अलग जुगाड़ करना होगा, तभी जाके बच्चा पहुंच पाएगा। जरा सा भी मिस नहीं हो बच्चा से। अगर 10 को सीट हो तो उस पर भी मेरा चलवा फाइट कर सके, उसके लिए हमको कुछ और करना होगा। ये अभी तो हम आपसे पैसा लिए कि हम आपको बैच का पैसा लिए और हम आपको पढ़ा रहे हैं, इन बात है। तो चला जी, हम जहां भी दिक्कत होगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे और जहां जहां जो करना होगा। अभी तो फिलहाल दुनिया की सैर करवा सके, ठीक है। वो हमको पता है कि कैसे होगा, आपको तो नहीं पता है। आप तो चला जी सावक अब एक बहुत सारी चीजें हैं। हेलो 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 हेलो, साउंड नहीं जा रहा होगा, अब जा रहा होगा सर। साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो सब चला मामला अलग अलग न है, तो समस्याओं को समझने की चेष्टा करें। अगर यहां हम स्विच लगाते हैं, अगर यहां चला जी हम स्विच लगाते हैं, अब चला हम अपने संस्थान को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए हम बहुत सारा प्लान बना रहे हैं। मतलब जो यहां आएगा वो नौकरी लेके जाएगा। एक क्यों कंडीशन होगा कि रेगुलर कैसे रहेगा, रेगुलर रहे। क्योंकि चला अब हम देख रहे हैं बहुत दूर दूर से बच्चा आ रहा है, महाराष्ट्र से, एमपी से, यूपी से बच्चे आ रहे हैं। तो हम अगर उसको 100% देना शुरू कर देंगे चला, तो मेरा नाम हो जाएगा क्या। उसके लिए मेरे पास पैसा भी है, प्लान भी है, दिमाग तो भगवान जी देवे किए हैं। अब संजोग से पैसों दे दिए हैं नहीं।
अब प्लान बनाने में हमसे बढ़िया प्लान कोई बना नहीं सकता, ठीक ना। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द आपकी सेवा हम अलग अलग तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। आपको ये दिखेगा, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, सारे बच्चों को दिखेगा। खाली आप क्लास जो है चला रेगुलर नहीं, 99% नहीं, 100% को जॉब लगना है, 100%। इलेक्ट्रिकल से ITI किया तो और कपाड़ पे लिखा गया सरकारी नौकरी होगा, जिस दिन तो ITI किया। लेकिन ये खाली मेरे बोलने से नहीं होगा, और हमको काम करना हो। अब तू खाली साथ दो, तोरा हम तो साथ देके तोरा मंजिल तक पहुंचा देंगे, यही ना कर सकते हैं। चला जी, हम एकदम 3-4 दिन से लगभग इस पर प्लान पिछले 3 महीना से सोच रहे हैं, और कैसे चल रहा है। धीरे धीरे एग्जीक्यूट होगा, बच्चा को फायदा होगा तो हम यही जानते हैं चले, बच्चा को फायदा होना चाहिए, बच्चा को जॉब लगेगा, मेरे पास बच्चों की कमी रहेगी ही नहीं, सिंपल सा बात है। और लेकिन मेरे बोलने से बच्चा नहीं आएगा, कथनी से नहीं होगा, करनी दिखाना हो, ठीक ना। ये सब हमारा बहुत बढ़िया से पता है, हम कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। कहते हैं चला यहाँ स्विच लगाइएगा तो यहाँ ऑफ कीजिएगा, पूरे सिस्टम में करंटे नहीं रहेगा। बोलो हाँ या ना। चला जी, कहते हैं स्विच फेज वायर में लगा होता है किस क्रम में, श्रेणी के। हाँ, बहुत डिफरेंस है। चला जी, इनका कहना है कि न्यूट्रल और अर्थ में क्या डिफरेंस है। चला जी, जैसे मान लीजिए ये हीटर है, मान लीजिए चला जी कि ये आपका हीटर है, ये आपका हीटर है, क्या है ये, और ये हीटर है, और हीटर में चला जी हम ये तार डाल दिए, कॉइल है नाइक्रोम का, किसका कॉइल है, इसको मेन से जोड़ दिए, इसको न्यूट्रल से, और इसको जोड़ते हैं चला जी अर्थ से, ये अर्थ हो गया, ये कनेक्शन होता है। और ये 3 पिन प्लग का सॉकेट है, ये इसको ले जाके यहां जोड़ देते हैं, ये यहां जुड़ जाएगा, ये यहां जुड़ जाएगा, और 3 पिन सॉकेट प्लग में इन कर जाएगा। तो आप देखते होंगे जो मोटका पिन होता है, हटाइयो देता है तो ये हीटर चलता है ना। हम पहले भी बताएं चला जी, ई क्या होता है, ये अर्थेड होता है, अर्थ का विभव होता है 0, और आपको पता है विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव में होता है। अगर पहले तो इसमें करंट रहता ही नहीं है, लेकिन भूल चूक से तार अगर चला जी, अगर ये तार एकरा में सट गया, अगर ये तार एकरा में सट गया, तो अगर ये तार एकरा में सट गया और आप भी इसमें सट गए, और ये आपने डिस्कनेक्ट कर रखा है, तो आप में विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होने लगे और आदमी मर जाए वो, क्योंकि सर 15 एम्पियर का होता है, बहुत भयानक झटका लगेगा। लेकिन अगर आपने इसको कनेक्ट कर रखा है, अगर ये तार इसमें सटेगा भी, तो सटेगा चला जी, इसका विभव 0 होता है, सीधा ये करंट यहां से जाएगा और इधर से इधर ड्रॉप हो जाएगा। आपको झुंझुनाहट लगेगी, करंट नहीं लगेगा, क्योंकि जब करंट को रास्ता इधर मिला हुआ है तो करंट का फ्लो इधर होगा, क्योंकि इधर का विभव क्या है, 0। इधर कुछ ना कुछ विभव होता है, क्योंकि हमारा शरीर भी इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, क्योंकि हमारा शरीर तत्व से बना हुआ है। अब तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। हमारे शरीर में लोहा है हमारे शरीर में लोहा है, तो लोहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा। तो लोहा में इलेक्ट्रॉन है तो हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा चला जी, तो हमारे शरीर में करंट जाने से पहले उसको रोकेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज हमारे शरीर में भी है, बोलिए ना।
तो चला जी हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर जोड़ देते हैं, तो आप देखिएगा इसमें करंट नहीं आता है, लेकिन कभी कभी इसमें करंट आ रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए कि तार कहीं बॉडी में सटल। जितना भी 15 एम्पियर का मामला है उस सब में चला जी 3 पिन प्लग है। जितना 5 एम्पियर का है उसमें 2 पिन प्लग है, क्योंकि 5 एम्पियर में उतना तेज करंट नहीं है। 10 एम्पियर होवे नहीं करता है, लगाते कहां है हम लोग, 5, 15, 20 यूज करते हैं। जैसे चला जी आप ये नहीं कह सकते कि 3 फेज है सर, मान लीजिए 5 फेज हो गया था। भारत में 5 फेज नहीं चलता है, या तो 1 फेज या तो 3 फेज। ठीक है, उस पर तो हम लोग आगे धीरे धीरे प्रकाश डालेंगे। स्विच कहां लगना चाहिए? आज चला जी श्रेणी में लगाना होगा, पैरेलल में लगाइएगा नहीं होगा काम। मान लीजिए चला जी कि इसको आप क्या करते हैं, यहां इसको 1 कर देते हैं और इसके पैरेलल में ये लगा देते हैं स्विच, बताइए तो काम होगा? इसके पैरेलल में ये स्विच लगा देंगे, कभी काम होगा? हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो जब नहीं होगा चला जी तो ये कितनों और ऑफ कर देंगे तो करंट तो जेबे करेगा। तो जब भी लगाएंगे किसमें लगाएंगे? सीरीज में। ये पैरेलल में है कि सीरीज में है? उच्च प्रेरण के कारण देखो कभी कभी चला क्या होता है, आप कभी स्विच दिए होंगे अगर, तो एक चीज का अनुभव आपका भी रहा होगा, स्पार्क होता है। आप अंधेरे में कभी जो है ना एमसीबी डाउन कीजिएगा, आपको स्पार्किंग दिखाई दिया है? क्या होता है चला? एक होता है इंडक्टर, प्रेरक। क्या होता है चला जी? इंडक्टर, प्रेरक। ठीक है, अब इंडक्टर और प्रेरक की बात अगर हम करें, इसका काम है, यह है क्या चला जी? इंडक्टर कहते हैं जब किसी तार को कॉइल के रूप में लपेट देते हैं, इसको हम इंडक्टर या प्रेरक कहते हैं। ये एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी को क्या करता है? जैसे कैपेसिटर आवेश को संग्रहित करता है, वैसे ही इंडक्टर ऊर्जा को संग्रहित करता है। वैसे ही प्रेरक जो है वो किसको संग्रहित करता है? ऊर्जा। ठीक है, इंडक्टर की अगर हम बात करें तो ये प्रेरक है, ये ऊर्जा को संग्रहित करता है। बोलेंगे। और अगर हम बात करें चला जी कैपेसिटर की, तो आवेश संग्रहित करता है। ऊर्जा संग्रहित करेगा चला जी, तो ऑब्वियस सी बात है एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे आप स्विच ऑफ कीजिएगा तो स्पार्किंग आपको दिखाई देता है। तो कहते हैं चला जी, क्या कहते हैं, उच्च प्रेरण। बहुत कम प्रेरण होगा तो स्पार्किंग नहीं दिखाई देगा, उच्च प्रेरण होगा तो ज्यादा ऊर्जा स्टोर करेगा। उच्च प्रेरण के कारण स्विच ऑफ करने पर क्या हो जाता है? स्पार्किंग हो जाता। सभी ट्यूब में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए चला जी ट्यूब है तो इससे प्रकाश निकलेगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है जिस माध्यम में प्रकाश गया उसी माध्यम में लौट गया। बोलिए। तो यहां चला जी प्रतिदीप्तिशील पदार्थ का लेप लगा हुआ है, तो लेप लगा हुआ है तो यहां से प्रकाश गया तो जाके क्या बाहर चला जाता है? उसी माध्यम में लौट जाता है, फिर गया फिर उसी माध्यम में लौट जाता है ये प्रकाश। लेकिन सर जब ये प्रकाश दृश्य प्रकाश में कन्वर्ट होता है तो बाहर चला जाता है, जिससे हम लोग देख पाते हैं। तो कहते हैं जितना भी ट्यूब है वो सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। इस बार का ड्राइवर का क्वेश्चन है। ठीक है, कहते हैं सभी ट्यूब में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। जब प्रतिदिन लैंप में संधारित्र लगाते हैं, प्रतिदीप्त लैंप में संधारित्र लगाते हैं, तो शक्ति गुणांक कितना % तक सुधर जाता है? कितना % तक? 80% तक सुधर जाता है। अगर प्रतिदीप्त लैंप जल बुझ रहा है तो बताओ, जल बुझ रहा है मतलब बचेगा कि फुंकाएगा? पक्का। कहते हैं अगर प्रतिदीप्ति लैंप जल बुझ रहा है तो उसे बंद कर देना चाहिए, नहीं तो नहीं देखता है ऑन ऑफ हो रहा है, बंद करो, क्या हो जाएगा? फूंक जाए। आप वोल्टेज कम होने पर भी कहते हैं बंद करो, नहीं तब भी फूंक जाएगा, क्योंकि वोल्टेज अगर कम होगा चला जी तो करंट ज्यादा होता है, और जब करंट ज्यादा होगा तो H बराबर होता है I² RT।
एच बराबर क्या होता है? तो चला, जब वोल्टेज कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। वोल्टेज कम, करंट, वोल्टेज कम, तब वोल्टेज कम करंट ज्यादा, तो करंट ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा ना होगा हो। करंट ज्यादा होगा तो हीट का मान क्या होगा? करंट ज्यादा होगा तो हीट का मान ज्यादा होगा। बोलवे नहीं करेगा। करंट ज्यादा होगा तो हीट का मान ज्यादा ना होगा। तो चला, पंखा देखिएगा लो वोल्टेज पे गर्मा जाता है, कभी आप लो वोल्टेज पे चला के देखिएगा, पंखा आपका हाई वोल्टेज पे भी जाएगा, लो वोल्टेज पे भी जाएगा। लो वोल्टेज पे जल्दी जाएगा, लो वोल्टेज पे करंट का मान, जैसे वोल्टेज कम होता है करंट का मान बढ़ जाता है, और करंट का मान बढ़ता है तो चला आई स्क्वायर टी बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा तो गर्मा जाएगा, गर्मा जाएगा जल जाए। बोलो नहीं? कहते हैं अगर प्रदीप्ति लैंप जल बुझ रहा है तो उसे बंद कर देना चाहिए, नहीं तो तंतु क्या हो जाएगा? एडिशन स्क्रू होल्डर देखे हैं? एडिशन स्क्रू होल्डर आपके सामने लटका हुआ है, ऑनलाइन वालों के सामने नहीं लटका हुआ है, जो छत में लटका होता है उसी को कहते हैं। अरे कभी ऐसे करके देखा है? मास्टर होल्डर लटका हुआ, उसी को एडिशन स्क्रू होल्डर कहते हैं। उसका जो चूड़ीदार, अच्छा चला कभी बल्ब के टाइट किया है, वो जो चूड़ीदार भाग होता है ना चला जी, वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? मेन उसका अर्थ जो मेन कनेक्शन जाता है फिलामेंट में, वो होता है मेन, और जो चूड़ीदार भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल। कहते हैं एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार को सर्किट के न्यूट्रल तार से हमेशा जोड़ना चाहिए। अगर छोटे छोटे बल्बों की लड़ी में 4 समानांतर पथ हो और उन्हें केवल एक फ्लैश बल्ब से नियंत्रित करता है, तो फ्लैश बल्ब का धारा का मान एक बल्ब की धारा के मान का कई गुना होगा। चला जी, कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये जानते होंगे कि समानांतर में अगर इसमें ये 4 बल्ब जुड़ा हुआ है या 4 लड़ियां जुड़ी हुई, लड़ी जानते हैं सर, दिवाली वगैरह में जो यूज करते हैं, और इसको एक फ्लैश बल्ब से कंट्रोल करते हैं। फ्लैश बल्ब जानते हैं, जगह से भुकचुक करवाते हैं। अरे वो हम लोग कहते हैं मास्टर बॉल, मास्टर बॉल भुकचुक करवाता है, तो भुकचुक क्या करता है? कनेक्शन को काटता जोड़ता है, काटता जोड़ता है। उसी कारण आपका जो ये बल्ब होता है वो भुकचुक करता है। रेजिस्टेंस लगा दिया मतलब चला ये को बल्ब हो गया। तो बताओ चला, अगर इसमें 10 एम्पियर होगा तो इससे जो कुल धारा निकलेगा वो 40 एम्पियर होगा। 10 बोलो ना रे, क्लियर है ना? तो कहते हैं अगर छोटे बल्बों की लड़ी में 4 समानांतर पथ हो, कितने समानांतर पथ हो? 4 समानांतर पथ हो, तो उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से, एक फ्लैशर बल्ब यहां लगा के हम नियंत्रित कर रहे हैं, तो फ्लैशर बल्ब का धारा का मान एक बल्ब की धारा के मान का कई गुना होगा? एक बल्ब की, इसका अगर 10 है तो इसका 40 होगा, तब ना 10 चौका 40 होगा। बोलो ने? अब पैरेलल में तो वोल्टेज समान ना होता है, अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। प्रकाश व्यवस्था की किस्में, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था हुआ चला डायरेक्ट लाइट, ये डायरेक्ट लाइट ऑपरेशन थिएटर में यूज करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में चाहिए डायरेक्ट लाइट, अगर डायरेक्ट लाइट नहीं मिला चला मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर में जरा सा इंडायरेक्ट, ऑपरेशन थिएटर में वो चलेगा डांस बार वाला लाइट, रेस्टोरेंट वाला लाइट। रेस्टोरेंट में कुछ दिखता है, इंजोर से चल जाओगे साफे, कुछ देर के बाद तो झलक मारेगा, तो चला वहां इनडायरेक्ट लाइट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ये ऑपरेशन थिएटर की, अगर हम बात करें कोई छोटा मोटा काम करें, छोटा छोटा काम कर रहे हैं, वहां पर हमको जीवाणु का काम करना है, वायरस पे काम करना है, तो बताइए क्या डालना होगा? डायरेक्ट लाइट की इनडायरेक्ट लाइट? कौन लाइट? कौन लाइट डालना होगा? कहता है इस विधि में बल्ब 90% प्रकाश किधर आता है? नीचे। इसे घरों या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक प्रतिष्ठान में चला, जहां छोटे छोटे यंत्रों पे काम होता है वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। घर में भी चला डायरेक्ट लाइट नहीं यूज करते हैं, बल्ब लगा देते हैं हम, ताकि प्रॉपर वे में रोशनी रहे। और प्रत्यक्ष
प्रकाश व्यवस्था, इसमें चला 60 से 90% आता है। कितना से कितना नीचे की ओर आता है। और सामान्य प्रकाश व्यवस्था, इस विधि में प्रकाश हर दिशा में समान रूप से पहुंचता, जैसे शादी ब्याह सब में लगाते हैं, सामान्य प्रकाश व्यवस्था है। केकरो मरनी में लगा दी, सामान्य प्रकाश व्यवस्था, गया गया नहीं गया नहीं गया। इसे उद्यान तथा अन्य सजावटी कार्यों में, जैसे शादी ब्याह सब में लगाते हैं, सामान्य प्रकाश व्यवस्था, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई लफड़ा नहीं। फिर कहता है सामान्य प्रकाश व्यवस्था, इस प्रकार इस विधि की प्रकाश सभी दिशा में समान रूप से पहुंचती है। इसे उद्यान तथा अन्य सजावटी कार्यों में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय उपयोगिता, गुणक, मूल्य, हास्य गुणांक, स्थान, ऊंचाई, अनुपात आदि पर विचार करना। अभी चला, जैसे कितनी ऊंचाई पर लाइट लगना है, कितना हमको लाइट चाहिए, कितना हमको पैसा लगेगा, इस सब पर डिपेंड करता है। यहाँ हमको लाइट चाहिए, लेकिन इसका ही मतलब थोड़े कि 1000 वाट के 3 हेलोजन दे देंगे, इससे ज्यादा लाइट रहेगा। लेकिन चला, उसका बिल भी तो आएगा, डेली का बिल उसका कम से कम 2000 प्लस का जाएगा, तो मामला गड़बड़ान जाएगा। तो मूल्य का, हाथ गुणांक, स्थान, ऊंचाई, सब कुछ का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं सोडियम वेपर लैंप, बताओ सोडियम वेपर लैंप पीला रंग देता है, एक वर्णी देता है कि अलग अलग वर्ण करता है? कभी आप सोडियम वेपर लैंप के सामने खड़ा होइएगा, एक ही रंग का प्रकाश देगा। बोलिए, पता है एक सर्किट में कितने साइड पॉइंट रखे जाते हैं? एक कोई भी एक सर्किट है चला, उसमें 10 से ज्यादा पॉइंट नहीं रखना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना अधिक होती है। जहां बारीक काम चल रहा हो, बारीक काम समझते हैं, जैसे जीवाणु पे काम चल रहा हो, वायरस पे काम चल रहा हो, वहां पर देखो चला, तुम पढ़ा था अभी कि फ्लैश प्रोजेक्टर सब में 30 से 40 ल्यूमेन होता है, और यहाँ देखो कितना ल्यूमेन। जहां बारीक काम चल रहा हो वहीं सब इस बार जोड़े हैं, पहले वाले किताब में नहीं था। 2000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। कितना ल्यूमेन? जो कि बहुत ज्यादा ना हो गया रे चला। कहता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी, आई बोले तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम, भारत सरकार का चलन नियम है। कहता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के तहत बत्ती जलाने के सर्किट में अधिकतम निर्धारित बोझ कितना होना चाहिए? 800। ये जो आप बत्ती वगैरह जला रहे हैं चला जी, तो आप कहिएगा हमरा जितना मन उतना लोड दे देंगे, नहीं दे सकते, आप पर केस हो जाएगा अगर आग लग गया। 800 वाट से ज्यादा एक सर्किट पे लोड नहीं होगा। अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से तार दौड़ाना पड़ेगा। पूरे सर्किट एक तार अगर आप दौड़ाए हैं तो उसमें 800 वाट से ज्यादा का लोड नहीं होना चाहिए। जो किसमें बत्ती जला रहे हैं उसमें, क्या जला रहे हैं? बत्ती मतलब जो बल्ब जला रहे हैं उसमें। घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा रेटिंग IP65 या उच्च होती है। मतलब घर के बाहर लगाई जाने वाली जो लाइट होगी उसकी सुरक्षा रेटिंग ज्यादा होना चाहिए कि ककरो करंट लग जाना चाहिए? सुरक्षा रेटिंग ज्यादा होना चाहिए। इसको डिफाइन किया गया है इंडियन पिनल 65 में। इंडियन लॉ एंड ऑर्डर का रूल है IPC जिसको आप लोग कहते हैं, उसके 65 में यह रेटिंग बाहर लगे लाइट के उपकरण की भारी वर्षा और तेज हवा के झोंके से भी संतोषप्रद दक्षता प्रदान करता है। आप चला जी ऐसा लाइट लगा दीजिए कि पता चला पोल पे लगा दिए हैं और लाइट जो बहुत तेज हवा है आके घर पे गिर गया, अब पता चला अगर घर में आग लग गया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सर कानून में इसकी व्यवस्था है कि आपको कहाँ भेजना चाहिए। ठीक है, अभी मेरे गांव में तुमको बताए होंगे औरत को जो है लाइन लग गया था, बेचारा जेल चला गया। जेल चला गया, नहीं हुआ कॉम्प्रोमाइज, इसलिए कि चला वो मर गई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। क्लियर ग्लास समझते हैं? अरे कभी बल्ब में ग्लास क्लियर रहता है, कोई लेप वेप नहीं रहता, और ट्यूब में क्लियर रहता है। कहता है क्लियर यानी स्वच्छ ग्लास अधिकतम प्रकाश ट्रांसमिट करता। अधिकतम प्रकाश कौन ट्रांसमिट करता है? क्लियर ग्लास। दुधिया ग्लास, बताइए दुधिया ग्लास न्यूनतम देगा कि अधिकतम देगा? क्लियर ग्लास
अधिकतर देगा। लेकिन आप कहेगा क्लियर ग्लास का ही नहीं कर दिया। क्लियर ग्लास इसलिए नहीं करते हैं चला जी, क्योंकि प्रतिदीप्तिशील पदार्थ जो देता है, कन्वर्ट करता है पराबैंगनी दृश्य में, वो कन्वर्ट करना जरूरी ना है। अब पराबैंगनी को दृश्य में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा तो पराबैंगनी किरण अगर आ गया तो कैंसर हो जाएगा सब। बोलेंगे तो दुधिया जो देगा वो कम देगा कि ज्यादा देगा? ताप दीप्त लैंप में CRI कलर रेडरिंग इंडेक्स सर्वाधिक होता है। कलर रेडरिंग इंडेक्स होता है चला जी सबसे अधिक श्वेत प्रकाश का। इसीलिए आप देखिएगा जितना लाइट लगल है सब में लगभग कौन प्रकाश यूज करते हैं? CRI में के तहत सब में श्वेत प्रकाश यूज करते हैं। कहता तापदीप्त लैंप का CRI, इसका फुल फॉर्म पूछता है, लाइट कर लो। कलर रेडरिंग इंडेक्स सर्वाधिक होता, हाईलाइट कीजिए, कर लिए। कहता मून लाइट जानते हैं? अरे चंदा मामा के रोशनी रे, अरे चुट्टा का इल्यूमिनेशन लेवल सामान्यतः कितना ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता? बहुत कम होता है। इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा इसका यूज, ऐसा होता चला तो सब ओकरे ने यूज कर लेता, तब तक रात में लाइट बत्ती के कहीं कोई समस्या नहीं था। कितना ल्यूमेन? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। बताइए, कहते हैं तापदीप्त लैंप का CRI सर्वाधिक होना चाहिए कि कम? CRI बोले तो मिल्क ग्लास कम रोशनी की ज्यादा रोशनी, ये सब चला ऐसा चीज है ना कि एक बार सुन लीजिएगा दिमाग में एडजस्ट हो जाता है। टेक्निकल की यही खासियत है। क्लियर ग्लास होगा तो कहता है घर के बाहर जो लगा हुआ हो किसके अंतर्गत आता है? सुरक्षा ज्यादा होना चाहिए कि कम? तेज हवा में गिर जाना चाहिए। आप बत्ती जलाने वाला सर्किट होगा अधिकतम कितना? जहां बारीक काम चल रहा है वहां प्रकाश। सर्किट में 10 साइड पॉइंट रखा जाता है। सोडियम वेपर लैंप कौन सा रंग, कौन सा रंग देगा? पीला। प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय उपयोगिता गुणक, मूल्य ह्रास गुणांक, स्थायी स्थान, ऊंचाई सब पर विचार करना चाहिए कि नहीं? इसे उद्यान तथा अन्य सजावटी कार्यों में प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सामान्य प्रकाश व्यवस्था को उद्यान वगैरह में हम लोग नॉर्मल सजावट में यूज करते हैं। सभी दिशाओं में जाता है। अर्ध प्रत्यक्ष 60 से 90%। और औद्योगिक संस्थानों में हम लोग प्रत्यक्ष डायरेक्ट लाइट का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे बल्ब के 4 लड़ियां हैं तो फ्लैशर बल्ब का जो होगा वो 4 गुना ना होगा। एडिशन स्क्रू होल्डर में जो चूड़ीदार भाग होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर प्रतिदीप्ति लैंप जल बुझ रहा है फिलामेंट जाएगा, फिलामेंट फूक जाएगा ना। और संधारित्र लगा देंगे तो कितना % तक सुधर जाएगा? सभी ट्यूब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करेगा। उच्च प्रेरण के कारण स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होगा। स्पार्किंग इसलिए होगा क्योंकि वो इंडक्टर के जैसा बिहेव करता है, प्रेरक के जैसा बिहेव करता है। वो एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। बोलो ने स्विच फेज में लगाना चाहिए कि न्यूट्रल में? CFL प्रदीप्ति लैंप सिद्धांत पर कार्य करता है। अब मूल्यम गुणांक से लैंप से प्राप्त प्रकाश में कमी को दर्शाएगा कि वृद्धि को? नाम है डिप्रेसिएशन, मतलब कम की ज्यादा। द्विधात्विक पट्टी, बाइमेटलिक स्ट्रिप, इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो गार्ड किसका बना होता है? छाया रोकने के लिए छोटे ल्यूमिनर्स का प्रयोग, ग्लोब्स का प्रयोग, प्रत्यक्ष प्रकाश तंत्र का प्रयोग। सही है। नीचे रखेंगे लाइट को कि ऊपर रखेंगे? छाया लैंपों में निम्न स्तर पर लगाने के कारण बनेगा कि उच्च स्तर पर? उच्च स्तर पर लगाने से नहीं बनेगा, निम्न स्तर पर लगाएंगे तो बनेगा। कमरे में इल्यूमिनेशन छत और दीवार के रंग पर निर्भर करेगा। क्लास रेगुलर कर रहे हैं तभी समझ में आएगा। अच्छा इल्यूमिनेशन तब होगा जब प्रकाश एक समान तथा क्या हो? पर्याप्त। सही कि गलत? तापदीप्त लैंप की दक्षता, टेंटेलम का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसका गलनांक कम होता है, टंगस्टन का गलनांक अधिक। टंगस्टन में कंपन सहने के लिए सामर्थ्य होता है कि नहीं होता है? और टंगस्टन ज्यादा प्रकाश कम उष्मा देगा और नाइक्रोम ज्यादा उष्मा कम प्रकाश देगा।
बोलिए थैंक यू वेरी मच।